कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी वगैरह सही चल पा रही होगी और ऐसा कुछ है भी नहीं अब बचा हुआ कि किसी भी तरीके से आप लोगों के दिमाग में एक प्रकार का एक्सक्यूज़ निकले, एक प्रकार के बहाने निकले कि सर ये इस वजह से हम लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं या इस वजह से अब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप खुद देखिए जितना काम हम लोगों ने पिछले 1.5 से 2 साल में किया हुआ है और स्पेशली वो स्टूडेंट जो पहले से जुड़े हैं। देखो कई स्टूडेंट तो नए नए जुड़ते रहते हैं, वो प्रीवियस वीडियोस देखते रहते हैं, तो वो उसके आधार पे अनुमान लगाते हैं, उसके आधार पे पढ़ते हैं। लेकिन कई छात्र इसमें ऐसे हैं, कई क्या मैक्सिमम मतलब जो प्रायोरिटी होगी स्टार्टिंग की, क्योंकि वीडियोस देखने वाले कितने प्रॉपरली जो स्टूडेंट इस पे जुड़ा हुआ है, देखो सब्सक्राइबर्स कितने हैं इससे कोई मतलब नहीं, रेगुलर व्यूअर कितने हैं, रेगुलर क्लासेस पढ़ने वाले कितने हैं, 15,000 20,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रेगुलर टच पे रहते हैं और वहीं उन्हीं के बीच आपस में कंपटीशन भी होता है। वो ऐसे छात्र होते हैं जो यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, जो कोचिंग संस्थानों से भी पढ़ते हैं, जो सेल्फ स्टडी भी करते हैं। ये बहुत अच्छी हैबिट भी होती है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना हम लोगों ने काम किया है, सिलेबस आप लोग देख रहे होंगे लगभग एंड है, ठीक है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स बचे थे लाइक जैसे उसमें एक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा जहाँ पे मैंने पढ़ाया था आपको ये क्लाइमेट चेंज वाला, जहाँ मतलब ये आपने देखा होगा हरित ग्रह प्रवाह, ग्लोबल वार्मिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा एक टॉपिक आपने वहाँ पे देखा होगा जहाँ पे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है, वो आपका कवर हो गया। इसके साथ साथ एक और टॉपिक आपको मतलब इसी प्रकार के टॉपिक आपको दिखेंगे। तो जो भी हम लोग कर रहे हैं शस्त्रों की होड़ वाला वो भी हो चुका है। तो मेन टॉपिक जहाँ से यूकेपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। इवन मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि आप लोग जीएस में जैसे हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक तैयार कीजिए, पॉलिटी के अंदर कौन कौन से तैयार कर सकते हैं, इकोनॉमी में कौन से कर सकते हैं, जियोग्राफी में कौन से कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका बचा हुआ सेक्शन है, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप लोगों को हर तरीके से मैंने एक डायरेक्शन देने में मैं उम्मीद करता हूं कि सफल रहा होऊंगा कि आपको कैसा करना है, क्या करना है। अब बच्चों लास्ट का समय टोटल आप पे डिपेंड करता है। अब इन दिनों इन बचे हुए समय में 1.5 से 2 महीने में आप कैसे चीजों को अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं। ये राह, ये समय ऐसा है बिल्कुल डगमगाने का नहीं है इसमें, ठीक है। आपने जो काम किए हैं अपने आप पे भरोसा सबसे पहले करना होगा, बिलीव रखना होगा कि हाँ मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। और ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचा है जो आपको सफल होने से रोके, जो आपको एग्जाम क्रैक होने से रुकवाए। क्या है बताओ? आप इतने समय से उत्तराखंड पढ़ते आए हैं, आप इतने समय से इवन देखना टेस्ट सीरीज जो मैं करा रहा हूं, आप लोगों ने देखा होगा अभी तो बीच में, क्योंकि मैंने कहा था आपसे टाइम पे डिस्टर्बेंस रहेगा, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, तो इसलिए मतलब आउट ऑफ सिटी था, इसलिए आपका टेस्ट सीरीज में थोड़ी सी दिक्कत है। तो जो टेस्ट सीरीज है आने वाले बृहस्पति बुध बृहस्पतिवार से वो रेगुलर शुरू हो जाएगी, फिर हर एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के वो कंटिन्यू रहेगी आपके एग्जाम तक। नवरात्र, दीपावली और 20 में नवंबर 10 तक का मैंने आपको बताया था, थोड़ा डिस्टेंस रहेगा। तो उसमें जो हिंदी है वो 20 नंबर की इसीलिए पूछी जा रही क्योंकि जहां आप मार्क्स कम करते हैं उस पर आपका फोकस रहे। 20 में से अगर आप 18 नंबर 16 नंबर 17 नंबर हिंदी में कवर कर लेते हैं, उत्तराखंड में आपको अभी भी कह रहा हूं बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आएगी। बस सब आप पे डिपेंड करता है, आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर आप झेल पाते हैं या नहीं झेल पाते हैं। अगर उस चीज को आपने सही तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया, उस चीज को सही तरीके से आप निकाल लिए, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर आपने झेल लिया, तो वो 40 नंबर की उत्तराखंड ना, अगर मैं आपको रियल में बता रहा हूं, जो उत्तराखंड 40 नंबर की एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप देखोगे ना, अगर मैं अभी आपको ये मेंटली आप फ्री हो जाओ कि आप एग्जामिनेशन हॉल पे है ही नहीं, आपको मैं वही 40 क्वेश्चन बाहर दो ना, आप मैक्सिमम लड़के उसमें 35 प्लस ले आएंगे। और सेम पेपर आपको ये पता होगा, सेम क्वेश्चन एग्जाम का है और एग्जामिनेशन हॉल पे आपको देना है, आप वो 40 में से 35 की जगह कहां पहुंच जाएंगे? 25 नंबर 27 नंबर। यही होता है एग्जाम का प्रेशर। कई बार आने वाले क्वेश्चन हम गलत कर आते हैं, कई बार हम जल्दबाजी में गलत टिक कर आते हैं, कई बार हमें कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? दबाव है, दबाव इस चीज का कि हम किसी तरीके से इस बार एग्जाम क्रैक कर जाएं। बच्चों ये दबाव, इसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से इसको हमें समझना होगा, ये बहुत जरूरी है। इसमें आप सिर्फ इस आधार पर सिलेक्शन नहीं ले सकते कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आप कितनी मेहनत करते हैं। आपके सिलेक्शन का आधार आपका एग्जामिनेशन हॉल पे जो दबाव है, जो प्रेशर है, उसको कैसे आपने एग्जीक्यूट करके कैसे उस चीज को आप निकाल पा रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और
आपके अंदर की जो काबिलियत है वो आप खुद जानते हैं। देखिए कम समय के अंदर अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, लाइक अगर आप 6 महीने से पढ़ रहे हैं, 1 साल से पढ़ रहे हैं, 8 महीने से पढ़ रहे हैं, हाल फिलहाल में आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ थोड़ा-सा दिक्कत होती है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाना वो सिर्फ़ आपके रटे-रटाई क्वेश्चन का ही काम नहीं होता, बल्कि आपके अनुभव पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि हम जितना पढ़ के जाते हैं उसका मतलब 1% से ज़्यादा एग्ज़ामिनेशन हॉल पे नहीं आता है। आप कितना पढ़ के जाइए, कितना बृहद पढ़ के जाइए, आपने उत्तराखंड पढ़ा, आपने जीएस पढ़ी, आपने हिंदी पढ़ी, करंट अफेयर की क्लासेस पढ़ी, रीजनिंग पढ़ी, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल पे कितना आएगा? सारा जितना पढ़ा है उसका 0.5% के आसपास आपको एग्जामिनेशन हॉल पे दिखेगा, और वो 0.5% ही आता है, लेकिन हमें पढ़ना इतना पड़ता है। और वो 0.5% क्वेश्चन में अधिकांश क्वेश्चन तब सही होते हैं जब आप इतना पढ़ के जाओगे। लिमिटेड पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा कि 100 नंबर का पेपर आने वाला, वही 100 क्वेश्चन पढ़ के जाओ? वो तो संभव ही नहीं है ना। वरना बताइए 100 नंबर का पेपर 2 घंटे का ही तो होता है, वो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं देखा होगा आपने। लेकिन हमें इतना पढ़ के जाना पड़ता है, वो इसलिए जाना पड़ता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल पे किसी भी तरीके से अगर पेपर में दाएं बाएं क्वेश्चन पूछे उसको आप लोग सही करके आए, ठीक है। बाकी रही बात आपके फाउंडेशन क्लास की, अब बच्चे जैसे परेशान थे, यहाँ से आपके फाउंडेशन क्लास भी शुरू हो जाएगी। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि उत्तराखंड हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है आपके पटवारी के एग्जाम तक लगभग एंड हो जाएगा, ठीक है। वो पवार वंश की एक वीडियो आई है, फाउंडेशन क्लासेस की हिस्ट्री अब शुरू होगी। इसके अलावा जो क्रैश कोर्स है, जो बची हुई 9 क्लासेस हैं, वो बहुत फोकस रख के कंप्लीट की जाएगी। उसमें कुछ उत्तराखंड के ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, कुछ जीएस के ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो, और दिसंबर माह की अधिकांश क्लासेस आपकी जीएस ओरिएंटेड रहेंगी। जीएस ओरिएंटेड ऐसी रहेगी जो विविध क्वेश्चन होते हैं, जहां एग्जामिनेशन हॉल पे यूकेपीएससी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो आप यकीन मानिए वो बहुत बेहतर पेपर होगा। जिस पेपर का इंतजार आप इतने समय से कर रहे हैं, बीच का जो दौर था बहुत नेगेटिव दौर था, यूके SSSC ने पेपर कराए, पेपर लीक हो गए, पेपर आउट हो गए, उसके बाद जो नकल गिरोह था वो पकड़ा गया, उसके बाद जमानत भी हुई, चलते रहता वो क्या कह सकते हैं उसमें ना। तो उसके बाद एग्जाम शिफ्ट हुए, दूसरे आयोग को एग्जाम दिए गए, वो आपके एग्जाम करा रहा है, आपके एग्जाम का शेड्यूल दिया है, टाइम दिया है। तो मान के चलिए जिसका आप इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी आपके बहुत करीब है। और यकीन कीजिए वो जो 100 नंबर का आपके हाथ में पेपर होगा ना, वो अगर आपने थोड़ा भी इस दौरान सही तरीके से अपनी स्टडी को अंजाम दिया है, उस चीज़ को सही तरीके से डाइजेस्ट किया हुआ जो पढ़ाए गए हैं, आप यकीन मान लीजिए वो पेपर बहुत आसान आपको लगने वाला है। आपने टेस्ट सीरीज में देखा होगा मैं कुछ फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आपने एक चीज़ नोट की होगी, आप भले ही 50 में से 50 ले आइए, आप 100 बार कहिए सर इतना हल्का पेपर है, आप कहते रहिए, इससे मुझे किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं कैसा पेपर सेट कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और ये मैं तय नहीं कर सकता कि मैं टफ पेपर देके आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल से पहले ही घर पे ही बेहोश कर दूं। ये अगर मैंने ऐसा कर दिया, ये बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार का बच्चों को फंसाने वाला काम होगा। पेपर हमेशा ऐसे सेट किए जाने चाहिए, या मैं खुद ऐसे सेट करता हूं जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि जो पेपर वहां आएगा ना 100 नंबर का, वो आपके कॉन्फिडेंस को भी चेक करता है। वो ये नहीं कि रटे रटाई क्वेश्चन ही आपके पेपर में आ गए आप उसी को करते हैं। आपके कॉन्फिडेंस को अगर घर से ही पॉजिटिव होके जाओगे तो पॉजिटिव का परिणाम आपको वहां देखने को मिलेगा, और इस बार दिखेगा, पक्का दिखेगा। आप 18 दिसंबर से शुरू कर लेना, आप 18 दिसंबर से पेपर मैच करना शुरू करना जब पुलिस का एग्जाम होगा, और आप मिलाते रहना इस 2023 के एंड तक, आपको दिख जाएगा स्टडी विथ योगेश के माध्यम से आपको कितना फायदा होता है। वो जो नोट्स आपने सजो के रखे हैं, वो जो नोट्स आपने इतनी मेहनत में बना रखे हैं, रात 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक उठ के आपने नोट्स बनाए हैं, रात के 2-2, ढाई बजे आपने क्लासेस पढ़ी हैं, क्योंकि हर बैकग्राउंड के छात्र हैं इसमें। ये नहीं कि 11 बजे मैंने वीडियो दे दी तो हर बच्चा 11 बजे बैठ के नोट्स बना लेगा। बच्चों हर किसी की अपनी समस्याएं हैं, बच्चों ने रात भर आंखें फाड़ के, आंखें फोड़ के क्लासेस पढ़ी हैं, नोट्स बनाए हैं। बस उन नोट्स पे भरोसा कीजिए, वो हमारी सरस्वती माता है, वो उसने हमें ज्ञान दिया है, वही हमारे नैया को पार लगाएगी, और उसको सही तरीके से डाइजेस्ट करके आपको एग्जामिनेशन हॉल तक जाना है। लास्ट का समय है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, परीक्षा वाणी को एक बार बहुत खूब तरीके से 2-3 बार रट्टा मार के चले जाइए। अब तो ऐसा समय आ गया कि रटिए, रट के ही आपका एग्जाम अब क्रैक होने वाला है, क्योंकि लास्ट का समय है। यहाँ किसी भी तरीके से हम गड़बड़ या किसी भी तरीके से यहाँ पे मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से
विंसर ईयरबुक जितना मैंने करा दिया वो काफ़ी है, अब आपको विंसर ईयरबुक देखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें एक या दो क्लास आपको मैं दूंगा, उसके अलावा आपको विंसर ईयरबुक देखने की ज़रूरत नहीं है। जीएस मैंने आपसे फिर कहा, लुसेंट के ऑब्जेक्टिव को लगातार टिक कीजिए। लुसेंट ऑब्जेक्टिव अगर आपके पास नहीं है, घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव को लगातार टिक कीजिए, यानी कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पोर्शन को प्रैक्टिस कीजिए। आप ये मान के चलिए कि हाँ, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव ही मेरे लिए जीएस का पेपर है, या आप मतलब जो घटना चक्र है उसी का ऑब्जेक्टिव मेरे लिए जीएस है। और रणनीति मैंने बहुत प्यार से बताई है आपको। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने इवन लुसेंट के किसी भी चीज़ को ये भी बता दिया कि आप किनके टॉपिक को ज़्यादा फोकस कीजिए। बहुत प्यार से आप जाके कर सकते हैं। जैसे लुसेंट एमसीक्यू करते हैं तो ऐसे हिस्ट्री वाला पोर्शन बांट दीजिए, पॉलिटी वाला बांट दीजिए। जैसे ही बोर होते हैं, जैसे 3 दिन स्टार्टिंग के आपने संडे मंडे ट्यूसडे, यहाँ से मंडे से शुरू कर दिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये आपने वो कर दिया क्या, नहीं, हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के एमसीक्यू किए। लास्ट के आपने यहाँ से थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, यहाँ आपने 2 और एमसीक्यू कर लिए, किस किस के, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी और जियोग्राफी के। बच्चों अगर आप इस तरीके से अपना रूटीन बनाते रहोगे, 2 घंटा 1.5 घंटा इस पे कीजिए, 1.5-2 घंटा इस पे कीजिए, क्योंकि लास्ट का समय है, आप फालतू की नोट्स फालतू की जीएस पढ़ के कुछ भी नहीं मिलेगा। अंतिम समय में आपको यही पढ़ना होगा। हाँ, बस मैं आपसे इतना कहूँगा, जो मैंने एनसीईआरटी वाला पोर्शन कराया हुआ है, चाहे वो क्रैश कोर्स के अंदर हो या जो मैंने पहले एनसीईआरटी कराया था, वो पक्का करके जाना। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम कराने वाली बॉडी हो, कोई भी संस्था हो, कहीं ना कहीं आपका जो एग्जामिनेशन हॉल पे क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी से होता ही होता है। यानी एनसीईआरटी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है, एनसीईआरटी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इस पे काम करेगा। और मुझे लगता है कि आपको इसको सोचना भी नहीं, मतलब बिल्कुल डाउट भी नहीं होना चाहिए कि हम एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ के जाना। रहा करंट अफेयर की बात, करंट अफेयर देखिए 2-3 क्लासेज आपको मिल चुकी हैं और इसके अलावा 1-2 क्लासेज और आएंगी। तो बहुत मतलब ऐसा नहीं कि हम करंट अफेयर ही पढ़ें, यूकेपीएससी करा रहा है, इतना स्कोप ही नहीं है। बताइए, 40 नंबर में रीजनिंग भी है, करंट अफेयर भी है, 40 नंबर के अंदर जीएस भी है, कितना पूछेगा, 10 ही नंबर तो पूछेगा और 8 नंबर पूछेगा। और 10 और 8 नंबर का मतलब है कुछ अवार्ड मिलेंगे, कुछ सम्मेलन मिलेंगे, इसके अलावा जो विविध टाइप के करंट अफेयर है वो देखेंगे, कुछ उत्तराखंड से करंट अफेयर पूछेगा वो देखेंगे। यानी हम कहीं ना कहीं हर तरीके से अपने आप को तैयार रख के एग्जामिनेशन हॉल पे जा रहे हैं। ये मान के चलिए, मेरा मतलब स्टेटमेंट है या मेरा वचन है, मेरी जो आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं 110% गारंटी के साथ कह सकता हूं, नॉट 100, 110%, यानी ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हो गारंटी के मामले में। जितनी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपने इस चीज को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने रटा है, एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, कोई नहीं कर सकता। पिछले 2.5 साल से क्लासेस चल रही है, एक एक पॉइंट किसी को याद नहीं रहता है। लेकिन हाँ, एक ब्रीफ आइडिया, एक मोटा मोटा अनुमान कि हाँ, हमने ये चीज पढ़ा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप सोचते हैं, इस तरीके से अगर आप अपने आप पे भरोसा करते हैं, तो मान के चलिए कि उस एग्जामिनेशन हॉल पे जो आपका रोल नंबर होगा, जो आपकी ओएमआर सीट होगी, जो आपका पेपर होगा, वो सब का सब आपको खुश करेगा। रोल नंबर तब करेगा जब आप अंतिम चयन में अपना उसको नाम देखेंगे, ओएमआर सीट उस दिन करेगी जिस दिन आप गोले लगाओगे, और पेपर उस समय करेगा जब आप उसको पलटाओगे। यानी कहीं ना कहीं चीजें वही हैं, उसी चीज को घुमा फिरा के आपको पूछा जाएगा। बस एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर आपको प्यार से झेलना है। बहुत ज्यादा दबाव में, बहुत ज्यादा तनाव में, बहुत ज्यादा परेशान होकर हमें एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं जाना है। हमें खुश मिजाज होकर जाना है, हम हैप्पी फेस लेके जाएंगे। सफलताएं असफलताएं चलते रहती हैं बच्चों, ये तो हमारे कर्म होने चाहिए कि हम अपना 100% दें। आपने 100% दिया हुआ है तो इसके ऊपर आपकी कोई नहीं है, इसके ऊपर एक भाग्य होता है और भाग्य का निर्माता ऊपर वाला होता है। न वो भाग्य का निर्माता स्टडी विथ योगेश है, न आप लोग हैं। उस भाग्य का निर्माता जहां आपके मेहनत करने की जो पराकाष्ठा है, यानी जो आपकी मेहनत करने का पीक पॉइंट है, जिस जगह पे वो एंड होता है, जहां से आपकी क्षमताएं खत्म हो जाती हैं, वहां से एक नई शक्ति काम करती है, वो भाग्य है। और उसका संचालन करता है, उसका विनियमन करता है, वो करता है ऊपर वाला, यानी उसको रेगुलेट करने वाला। तो भाग्य भी कहीं ना कहीं देखना ऐसे लोगों का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। अब मैंने कहा नहीं यार, मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा, मेरी किस्मत ही खराब रहा, पता मैंने कभी अपने कर्म ही नहीं देखे, मैंने खुद को देखा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो ऐसे छात्र कभी भी
सफल नहीं हो पाते, जो मतलब हमेशा बहाने बनाते, कहेंगे ये हो गया तो नहीं पढ़ पाया, मैंने किया, वो किया, ऐसा किया, वो कभी नहीं। हाँ, भाग्य उनका जरूर साथ देता है। जो मेहनत करते हैं और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ, अपनी जी जान लगा के वो पढ़ाई करते हैं, उन्हीं का भाग्य भी क्या करता है, साथ देता है। और यकीन मानिए आप उन्हीं में से एक हैं, क्योंकि आपने कभी अपने आप को धोखा नहीं दिया होगा। आपने रेगुलर एक स्टूडेंट बन के, एक छात्र बन के नियमित तरीके से आपने पढ़ाई की होगी, प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है उसकी मतलब वैल्यू समझी होगी कि इसमें कितना कंपटीशन है, क्या चीज़ है, कैसा करना है। इस कंपटीशन से आपको बाहर निकल के इसका अपना नाम अगर आपने रोशन करना है तो आपको उस मेहनत पे बिलीव करना है, उस एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर को झेलना है जो आप अब देखने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी कुछ ऐसे वर्ड्स मेरे पास हैं नहीं, अब समझाते समझाते बहुत समय हो चुका है, अब आप भी कुछ समझदार हो चुके हैं, अब तो इतना इस चैनल से जुड़ के आप लोग खुद ही हजारों बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल पे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हम लोग जो बची कुची चीज़ें हैं, बची हुई चीज़ें हैं, वो भी जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। उसके बाद जब ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, लाइक पटवारी और उस तक, ठीक है, कहाँ तक, ये पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड तक, उसके बाद जो आगे दरोगा वगैरह होगा या नए विज्ञापन आएंगे उसमें नए सिरे से, और वो ज़्यादातर फोकस उसमें किस चीज़ पे रहेगा, 100 मार्क्स के टेस्ट सीरीज पे रहेगा। ठीक है, यानी आपका जो दरोगा, ये सॉरी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है वो, क्योंकि अब 2 महीने बचे हैं, लगभग 2-2.5 महीने, उसके बाद की जो आगे की तैयारी होगी वो अधिकांश तैयारी होगी आपके 100 नंबर के प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, क्योंकि क्लासेज आपके लिए सफिशियंट हैं, आप इसको मतलब ईजिली कर सकते हैं। अब सब प्रैक्टिस सेट पे आपका काम होना है उसके बाद। ठीक है, तब तक जो जितने प्रैक्टिस सेट में देता हूं वो आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल पे बहुत बेहतर साबित होंगे, ये आप लोग मान के चलिए। ठीक है, तो यही बातें थी, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इतनी हिम्मत आपने रखी है, यहां तक आप पहुंच चुके हैं तो मान के चलिए कि अंतिम बिंदु तक, यानी उस मंजिल तक भी आप लोग पहुंच जाएंगे जहां पे आप लोग जाना चाहते हैं। ठीक है, तो अपने तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।